अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला लेक्चर हमारा बूटस्ट्रैप का, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हमारे पास क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करता है और हमें काम में किस तरह की चीज़ें उसमें करने को मिलती हैं, वो हम सारी चीज़ें अब जो है इसमें डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हमने HTML CSS को कवर किया था। इसमें हम इंशाल्लाह कंप्लीट जो है बूटस्ट्रैप को कवर करेंगे। यहाँ पे आपने गूगल पे लिखना है जस्ट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे इसी की वेबसाइट आती है। ये बूटस्ट्रैप आपको W3 स्कूल पे भी मिलेगा, बट वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इसकी अपनी ही वेबसाइट से अगर इसे आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। इसकी अपनी वेबसाइट पे चले जाइए। यहाँ पे देखें कि बता रहा है कि मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड JSS लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं इसको, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल है। काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर इसके स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है, काफ़ी थीम्स के अंदर इसके स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारी जगह पर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बूटस्ट्रैप पे हम हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, जो हम HTML CSS में बनाते हैं, सेम एज़ वही हम बूटस्ट्रैप में बनाते हैं। असल में बूटस्ट्रैप है क्या, यहाँ पे कुछ उसने बेसिक चीज़ें यहाँ पर लिख के बताई हैं। पावरफुल एक्सटेंसिबल है, फीचर पैक है, इसमें फ्रंट एंड टूल किट है, बिल्ड कस्टमाइज है, सॉर्स फाइल्स इसमें यूज़ की जाती हैं और उसमें प्री बिल्ड ग्रिड सिस्टम पहले से बना बनाया है। जो हमने ग्रिड सिस्टम फ्लेक्स पे बनाया था वो सारे का सारा इसमें बना बनाया पहले से मिलता है। कुछ कंपोनेंट्स इसमें बने बनाए मिलते हैं, हमें नहीं बनाने पड़ते। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट इसमें लिखा हुआ मिलता है, काफ़ी सारा जो हमें फंक्शंस बनाने पड़ते हैं खुद से, वो यहाँ पर बने बनाए मिल जाते हैं। तो हमने इन्हीं को यूज़ करते हुए जो है बूटस्ट्रैप पे वेबसाइट्स बनानी है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड फास्ट। फास्ट इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इसमें वाकई बहुत सारा टाइम बच जाता है आपकी वेबसाइट को बनाते हुए। और रिस्पॉन्सिव साइट्स इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इसमें ग्रिड सिस्टम प्री बिल्ड होता है, जो हमें बनाना पड़ता है खुद से पहले। इसमें जो है पहले से बना बनाया मिलता है विद बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप इसको जो है इसलिए कहा गया बिकॉज ये बहुत फास्ट होता है और रिस्पॉन्सिव करता है, इसलिए। उसके बाद जो गेट स्टार्टेड, इसको यूज़ करने का तरीका अगर दो चीज़ें हैं। एक तरीका अगर ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। ऑनलाइन भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है सॉस फाइल्स के अंदर किस तरीके से यूज़ की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करता है, ये इस तरीके से ये जस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई है। ठीक है, CSS के वेरिएबल्स को कैसे इसने बनाया हुआ और किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो एक्सप्लेन की हुई है कि इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपको सारा कोड बना के देता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। तो हमने सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना है। बूटस्ट्रैप बहुत पहले जो है आया था। सबसे पहली वर्जन जो थी इसकी 2 पॉइंट समथिंग थी, फिर 3 पॉइंट वर्जन में आया, फिर 4 पॉइंट वर्जन में आया। इन वर्जन्स पे भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं बनी हुई हैं। इनमें ऑल वर्जन पे क्लिक करके देखें तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारी वर्जन है। यहाँ से शुरू हुआ था ये। सबसे पहली वर्जन जो है 1.410, यहाँ से 1.1.0 से शुरू हुआ था। ये सारी की सारी वर्जन्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। इनमें से कोई भी वर्जन आप डाउनलोड करके उस पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करना एक तो बहुत आसान है और बहुत फास्ट है, बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम जो है लेटेस्ट पे ही काम करेंगे बिकॉज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा फास्ट होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है और ज़्यादा कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव होती है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू दिस वर्जन। सो 5.3.3 5.3 समथिंग बीटा, अक्सर यहाँ पर बीटा शीटा भी लिखा होता है तो वो भी लिखा होता, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे देखें सबसे पहला काम जो है आपने करना क्या है, हमें बूटस्ट्रैप जो है डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप, आई थिंक सो बूटस्ट्रैप डाउनलोड। ये देखिए पहले नंबर पे अपनी ही वेबसाइट पे लेके आता है। यहाँ पे 5.0 5.3 ये सब कुछ लिखा हुआ उसने बताया हुआ। यहाँ पे देखें ये नहीं है कि पहले नंबर पे बस आपने क्लिक कर देना, यहाँ पे नीचे पढ़ लिया करें। ये देखें लिखा हुआ है 4.40 वर्जन, तो हमें यहाँ पे चाहिए 5.3 वर्जन, तो 5.3 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया लेके ये। सो यहाँ पे देखें कंपाइल्ड CSS है, सोर्स फाइल आपको चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। सब कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, बट मैं टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं यहाँ से सबसे पहले नंबर पे जो ये हमारे पास है इसको मैं कर लूँगा। यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज़ नॉट इंक्लूड द डॉक्यूमेंटेशन सोर्स फाइल, सो एनी ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट
तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको नहीं मिलेंगी अगर ये वाला यहाँ से कंपाइल्ड CSS और JSS को डाउनलोड करते हो। फिर वो कहता है सोर्स फाइल को अगर यहाँ से ये वाला मैं डाउनलोड करता हूँ तो इसमें कहता है शुड यू रिक्वायर टू द फुल सेट बिल्ड टूल्स, फिर इंक्लूड डेवलपिंग बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंट्स आर देयर अनस्टेबल टू द पर्पस, फिर एग्जांपल्स इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द एग्जामिन, यहाँ पे कुछ आपको एग्जामिन के लिए कुछ डाउनलोड करना है तो एग्जांपल्स यहाँ से मिल जाती हैं। ये ऑनलाइन इसके कुछ लिंक्स हैं, दोनों तरीका अगर बताएं। हमें फ़िलहाल जो है ये पॉपर्स वगैरह नहीं चाहिए तो हम बेसिक पे डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक करते हैं ये डाउनलोड हो जाता है। जिप फाइल आपको देगा ये डाउनलोड की, मेरे ख्याल से 4-5 MB की होगी, 1 ही MB की है, ज़्यादा नहीं है। जस्ट उसकी वर्जन उसने ऊपर लिखी हुई है बूटस्ट्रैप 5.3.3 वर्जन। जस्ट आपने इसको डाउनलोड करना है, ओपन दिस फोल्डर, इसको आपने जो है इस वाली जिप फाइल को अभी इधर ही रखना है। आपने जहाँ पर वेबसाइट बनानी है वो एक फ़ोल्डर बना लेना है, लाइक न्यू फोल्डर बनाया, ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। इसको आप रीनेम कर लें, उस बंदे के नाम से लिखना है जिस बंदे के नाम से आप वेबसाइट बना रहे हैं, या उस कंपनी का नाम से लिखना है जिस कंपनी के नाम से वेबसाइट बना रहे हैं। ये हम लेक्चर 1, 2, 3 में देख आए थे, उसमें HTML के CSS में अगर आपको कोई कुछ देखना हो वहाँ से तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बूटस्ट्रैप, जस्ट बूटस्ट्रैप लिख के इसको मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर लें। इसमें अब सेम एज वही स्ट्रक्चर बनाना है जो हमने लास्ट टाइम HTML CSS के लेक्चर्स में बनाया था, तो सेम एज वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे। सो हम यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर चुके हैं। अगर किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आया है ये फोल्डर एंड फाइल्स कहाँ से बनी है, तो आप लेक्चर नंबर 1 या 2 जो है HTML CSS का वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। सो CSS की फ़ाइल हमने ये बनाई हुई है, JS की फ़ाइल हमने ये बनाई हुई है, और index.html हमारे पास ये पड़ा है। अब इसको पहले सेटअप कर लेते हैं, सो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करते हैं। तो इंडेक्स फाइल को सबसे पहले ओपन कर लेना आपने एडिटर पे, ठीक है। उसके बाद जो है इस वाली CSS फाइल को भी एडिटर पे ओपन कर लेना आपने यहाँ पर। और अब यहाँ पे एक और चीज़ एडिशनल आ जाएगी आपके पास, JS फाइल जो है आपकी, इसको भी आपने ओपन कर लेना है यहाँ पर। सो ये 3 फाइल्स हमने बनाई थी, तीनों फाइल्स को आपने एडिटर पे ओपन कर लेना है। सबसे पहला काम HTML में आएंगे, और HTML में आने के बाद आप आके बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये हम बेसिक स्ट्रक्चर उसमें हम सीख चुके हैं HTML CSS में के कोर्स में, उसमें लेक्चर 2 या 3 में सब कुछ बताया हुआ, वहाँ पे आप ये वहाँ से देख सकते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं है तो ये वहाँ से फुली डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, वहाँ से देख लीजिएगा। सो यहाँ पे हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या जाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप लेक्चर नंबर 01 था हमारा, ओके। अब यहाँ पे आके हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे CSS की फाइल को लिंक करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते होते हैं, CSS/style.css। ये हमारी CSS की फाइल लिंक हो गई है। इसमें अब इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे एडिशनल एक और काम करते जाएंगे। अब देखते जाइएगा मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आप स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, टाइप, जैसे हमने CSS की फाइल को लिंक करवाया था इसी तरह से हमारी ये JS वाली फाइल भी इसी फाइल के अंदर लिंक होगी। तो JS फाइल हमेशा बॉडी के लास्ट पे जाके जो इंक्लूड करवाई जाती है, क्योंकि अगर वो पहले इंक्लूड करवा देते हैं तो उससे प्रॉब्लम ही होता है कि आपकी साइट जो है स्लो हो जाती है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर इसको बॉटम पे लिंक करवाना है। तो यहाँ पर टाइप बता दी उसको, टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट है, तो बताएंगे कि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसको लिंक करवाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे src और बताएंगे कहाँ पे पड़ी है। तो JS के फोल्डर में जाना है, script.js के नाम से फाइल पड़ी है। सेम एज जैसे हमने इस वाली फाइल को लिंक करवाया था उसी तरीके से हमने इसको लिंक करवा लिया। तो ये हमारा बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसको हम कर लेंगे सेव, इसको मिनिमाइज करेंगे। अब आ जाते हैं हम वापस, ये हमारा क्या है, मेन रूट फोल्डर है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक ये फाइल डाउनलोड की थी। इस फाइल को आप कर लेंगे एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ये इसमें काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, तो इसको आपने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर मिल रहे हैं। एक CSS का फोल्डर मिल रहा है, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलनी है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे फाइल मिलेगी JS की, फोल्डर मिलेगा JS का, इसमें भी देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं। हमने इतनी सारी फाइल्स को यूज़ नहीं करना है, हमने एक एक फाइल इनमें से उठानी है।
यहाँ से आप आ जाएंगे, देखिए बूटस्ट्रैप की भी फाइल पड़ी है, बूटस्ट्रैप मिन की भी पड़ी है। मैं बेस्ट आइडिया दूंगा मिन यूज़ करनी है, बूटस्ट्रैप भी यूज़ होती है, मिन यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये नीचे सारी अलग अलग फाइल्स पड़ी हैं, इनको अलग अलग यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो इन सब का कोड इस वाली फाइल के अंदर होता है bootstrap.min में। इस वाली फाइल को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने उस फोल्डर में आना है जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो, लाइक दिस CSS के फोल्डर में आके यहाँ पे आके यही फाइल पेस्ट कर देंगे। देखिए एक हमारी स्टाइल की फाइल थी style.css, एक उसकी फाइल यहाँ पे पेस्ट की है। अब ये वाली फाइल यहाँ पे पेस्ट की है, तो बाद में भूल ना जाए, पहले हम इसी को लिंक करवाते हैं। तो आ जाना यहाँ पर। अब एक और चीज़ याद रखनी है, आपकी जो अपनी स्टाइल वाली शीट होगी वो हमेशा लास्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करेंगे, वो हमेशा लास्ट पे होनी चाहिए। उससे ऊपर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी उससे ऊपर लिंक करवानी है आपने। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो लिंक बना लिए, एक तो ये हमारी फाइल है, दूसरे वाली में क्या नाम लिखूंगा जो हमने उसका नाम वहाँ से लिखा हुआ था। तो इसको आप यहाँ पे आए, रीनेम करें, कॉपी करें, रीनेम की शॉर्टकट की F2 प्रेस किया करें, फाइल को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको रीनेम करके दे देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम .css। अब ये दो फाइल्स मैंने इंक्लूड करवा ली HTML फाइल के अंदर, एक हमारा अपना style.css जिसमें हम अपनी मर्जी से स्टाइलिंग करेंगे, एक हमें स्टाइल बना के देगा बूटस्ट्रैप। सो लेट्स चेक। सो इसको अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रख लिया। उसके बाद आ जाता हूँ अगेन यहाँ पे, ये देखें ये हमारी दोनों फाइल्स इंक्लूड हो गई, JS के फोल्डर में चलते हैं, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके। तो अब आ जाएंगे हम कहाँ से, इस वाले फोल्डर में आएंगे, बूटस्ट्रैप की जो हमने फाइल डाउनलोड की थी उसी में से JS की फाइल भी यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ पे देखें एक तो bootstrap bundle.js लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट bootstrap.min.js ये वाला, जस्ट इसको आपने कॉपी करना है, बाकी किसी भी फाइल को उठाना नहीं है। अभी हम अभी बेसिक इसी फाइल पे काम करेंगे, बाकी हम बाद में देखेंगे। इस फाइल को कॉपी कर लेना है, इस फोल्डर को बेशक आप क्लोज कर दें, हमारा काम खत्म हो गया। कॉपी करके हमने किस में आना है, बूटस्ट्रैप वाला जहाँ पे हम काम कर रहे हैं इस वाले में आके JS के फोल्डर में आके वही वाली फाइल यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और इसका नाम जो है रीनेम करके कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और सेम एज वही जैसे हमने ऊपर लिंक करवाया था इसको, इसी तरह हम यहाँ पे इसको लिंक करवा देंगे, यहाँ पे आके इसका नाम पेस्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे आके उसका नाम हम पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा यहाँ पर बेसिक टेम्पलेट हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो ये हमने सब कुछ जो है लिंक करवा लिया है। अब इसको सेव कर लें, सेव करने के बाद यही वाली फाइल जो है हम क्रोम पर ओपन कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। अभी फ़िलहाल इसको क्लोज करूँ बिकॉज इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे अभी देखें ये टाइटल आ रहा है, जो हमने टाइटल लिखा था कंट्रोल U करके कंफर्म कर लें कि हम उसी फाइल पे काम कर रहे हैं। जैस हम उसी फाइल पे काम कर रहे हैं, तो ओके। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, असल में जो काम आया है बूटस्ट्रैप हमने इंक्लूड क्यों करवाया है, तो वो देखते हैं यहाँ पर। अभी देखिएगा यहाँ पर मैंने एक डिव लिया, ठीक है, उसको मैं क्लास दे रहा हूँ, फिलहाल जस्ट क्लास दे रहा हूँ बॉक्स के नाम से, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद इसमें मैं जो है H1 का यूज़ करूँगा, और मैं ये बेसिक सा नाम लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख लीजिएगा। और इसको भी फ़िलहाल जो है मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स हेडिंग के नाम से, बॉक्स हेडिंग के नाम से मैंने क्लास दे दी। ये दो मैंने क्लासेस ली हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं कॉपी कर लूँगा, इसको सेव करेंगे। तो स्टाइल में सबसे पहला बेसिक काम क्या करना होता है ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर पैडिंग जो है वो 0 कर देते हैं, मार्जिन भी जो है वो 0 होता है, और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स होती है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर, ये मैंने दो क्लासेस ली थी, तो इन क्लासेस पे काम करूँगा मैं। यहाँ पे बॉक्स पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ फ़िलहाल, डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूँ, विड्थ मैं कर देता हूँ यहाँ पर 300 पिक्सल एंड द हाइट इज़ 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड फ़िलहाल मैं रेड कर रहा हूँ। आप देखें मुझे ये बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, बॉक्स बनाया। ये देखें पहले फ़ॉन्ट फैमिली हमारी मोंटसेरेट आती होती थी, अब यहाँ पे मोंटसेरेट नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली उन्होंने पहले से सेटिंग की हुई है, एरियल है या कुछ उन्होंने यूज़ किया हुआ है, रोबोटो टाइप कुछ यूज़ किया हुआ बूटस्ट्रैप के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी का ही यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ें सीखने वाले हो आप लोग। देखिए मुझे बैकग्राउंड यहाँ पे दिया मैंने, मैं इसका ना बैकग्राउंड उड़ा देता हूँ, फ़िलहाल जस्ट उड़ा दिया मैंने बैकग्राउंड, ठीक है। सेव करते हैं, अभी देखें तो बॉक्स है बट यहाँ पर उसको बैकग्राउंड नहीं आया बिकॉज मैंने बैकग्राउंड उड़ा दिया है। तो इसके लिए मैं बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा जो बूटस्ट्रैप हमें देता है,
आ जाएंगे HTML के अंदर। आपने जस्ट क्लासेस के साथ खेलना है, ठीक है। अगर आपको क्लासेस यूज़ करनी आती हैं तो आप कोई भी बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप आपको बेसिक बने हुए जो देता है 10 कलर्स देता है, 10 कलर्स बेसिक बने बनाए देता है। तो उनको हम यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे 10 बॉक्स बना के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। पहला मैंने बॉक्स बनाया। देखिए बेसिक CSS आपको खुद करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपको विड्थ 300 पिक्सल लिख के देगा, हाइट भी 300 पिक्सल लिख के देगा, नहीं। ये आपको बेसिक चीज़ें खुद लिखनी पड़ेंगी। आपको कलर्स वगैरह, पैडिंग्स वगैरह, मार्जिन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है ये चीज़ें आपको जो है खुद करनी पड़ेंगी। ओके, सो मैंने सबसे पहले लिख लिया, विड्थ हाइट वगैरह दे ली उसको। अब मैं आके यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ BG प्राइमरी। अब प्राइमरी बूटस्ट्रैप की नज़र में प्राइमरी किसको कहा गया है? आई थिंक सो आई हैव अ मिस्टेक। सो BG प्राइमरी, BG का मतलब होता है बैकग्राउंड, और प्राइमरी का मतलब होता है यहाँ पे कि हम उसको क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड प्राइमरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके सॉरी, रिफ्रेश करना भूल गया था मैं। ओके, मैंने अब रिफ्रेश किया। देखे BG प्राइमरी ये इस ब्लू कलर को कहता है कि BG प्राइमरी क्या है, हमारे पास ब्लू कलर है, ठीक है। सो अब आपको देखें यहाँ पे आके बैकग्राउंड का कलर कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली उसने उसका कलर जो है सेट करके दे दिया आपको। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं काफ़ी सारे मैंने बॉक्स बना लिए। पहले नंबर पे BG प्राइमरी है, फिर आ जाता है यहाँ पे सेकेंडरी। सेकेंडरी का क्या है, सेकेंडरी का कलर कोड है यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रे टाइप। प्राइमरी जो है वो ब्लू है, ब्लू टाइप है, स्काई ब्लू कह सकते हैं या लाइट ब्लू कह सकते हैं, और ये क्या है, ये ग्रे का कलर कोड है। यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आता है आपके पास सक्सेस। सक्सेस हमेशा ग्रीन का होता है, बिकॉज सक्सेस हो जाता है तो ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे देखें इसने उसको ग्रीन कलर में यूज़ किया हुआ है, लाइक दिस। यहाँ पे कलर थोड़े से अजीब अजीब से, थोड़े से डल डल से यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज वेबसाइट्स के अंदर ज़्यादातर कलर्स जो हैं डल ही यूज़ किए जाते हैं, ताकि किसी की जो है आइज़ प्रॉब्लम ना हो या ऐसा ना हो, स्क्रीन शार्प ना हो, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसने BG सक्सेस के नाम से ग्रीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे BG डेंजर आ जाता है। तो डेंजर नाम से ज़ाहिर हो रहा है, बिकॉज किसको ज़ाहिर करता है, रेड को। सो यहाँ पे देखिए रेड हो गया कलर। उसके बाद आपके पास आ जाता है BG डेंजर के बाद वार्निंग। वार्निंग अक्सर जो है किस कलर में आती होती है, वार्निंग, ठीक है। वार्निंग इस कलर में आती है, लाइक येलो से कलर में आ जाती है, दैट्स इट। सो यहाँ पे ये येलो कलर दे रहा है। यहाँ पे देखिए हर चीज़ जो आपको कलर में बना के दे रहा है। कलर्स चेंज करना भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने जस्ट इन क्लासेस को याद रखना है, ये जितनी भी क्लासेस हैं इन क्लासेस को याद रखना है। ये अगर आपको क्लासेस याद हो गई तो आपको कंप्लीट बूटस्ट्रैप और HTML CSS कंप्लीट आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है वार्निंग के बाद हमारे पास आ जाता है BG इन्फो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फो, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें ये लास्ट वाले को उसने क्या कर दिया, लाइट सा साइन सा कलर दे दिया उसने, ठीक है। उसके बाद मैं और बॉक्सेस बना लेता हूँ थोड़े से। ओके, BG इन्फो था। BG इन्फो के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ BG लाइट। सेव करके इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये रिफ्रेश किया, ये देखें ये वाइट नहीं है, लाइट है। लाइट मीन्स ऑफ वाइट कलर लिया हुआ, लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा ग्रे कलर जो होता है उसको यूज़ किया हुआ उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक और कलर आ जाता है BG डार्क के नाम से। सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखें डार्क के नाम से दे दिया, जो टेक्स्ट का वाइट कलर है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाता है लास्ट पे हमारे पास आ जाता है BG वाइट। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये प्योर वाइट कलर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कोई कलर नहीं होता तो ये उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर रिफ्रेश करके देखें, अब ये देखें ये प्योर वाइट है लास्ट वाला। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपके पास ये सारे कलर्स मौजूद हैं, 10 कलर हैं। इन 10 कलर्स की मदद से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपको डिफरेंट कलर मिल जाता है या रिक्वायरमेंट डिफरेंट कलर की होती है तो आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो उसको भी, उनको भी बनाने का तरीका बताऊँगा और फिर इसमें यूज़ कैसे होता है वो यूज़ करने का तरीका कार बताऊँगा। अभी देखिए बैकग्राउंड चेंज हुए हैं। अभी हम इनके कलर्स, टेक्स्ट के कलर चेंज करके आते हैं। अब देखिए मुझे अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना और सबका चेंज करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग हेडिंग देनी पड़ेगी, फिर जाके मुझे CSS में कलर यहाँ पे आके इसको स्टाइल करना पड़ेगा, तो बड़ा खपती काम हो जाना मेरे लिए। तो अब हम क्या करते हैं, बड़े आसान
आसान तरीका बताता हूँ। ये देखिए पहली हेडिंग है, देखिए पहली हेडिंग का कलर क्या है, डार्क है, ठीक है। तो इसको हम डार्क नहीं है ये, हाँ डार्क है, टेक्स्ट ये डार्क है, तो इसको हम सक्सेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे टेक्स्ट सक्सेस, जस्ट टेक्स्ट सक्सेस ये लिखना है आपने, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको आके रिफ्रेश करें, देखें आपका टेक्स्ट सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है, ये वाला ग्रीन कलर उठा के उसने उसको दे दिया। आपको CSS करना ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। बहुत आसानी है इसमें कि आपने जस्ट HTML का स्ट्रक्चर बनाना है और उसी के अंदर बस क्लासेस को यूज़ करना है। अब देखिए टेक्स्ट सक्सेस लिखा है, अब जितने ये कलर्स मैंने बताए हैं, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, वाइट, प्राइमरी, ये सबके सब कलर्स आप इस टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब सेकेंडरी है यहाँ पे, ये मेरे पास सेकेंडरी है, तो इसमें मुझे वार्निंग वाला चाहिए, तो यहाँ पे आके लिखता हूँ मैं टेक्स्ट वार्निंग। सेव करें इसको, रिफ्रेश करके देखें, ये देखें टेक्स्ट वार्निंग हो गया। ग्रीन वाले में आते हैं यहाँ पर, सक्सेस वाले में, तो यहाँ पे आके क्या देता हूँ टेक्स्ट डेंजर। सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें ये डेंजर हो गया। उसके बाद रेड वाले में आके मैं कह देता हूँ टेक्स्ट लाइट। सेव करें, रिफ्रेश करें, देखिए ये लाइट हुआ, वाइट नहीं हुआ, लाइट हुआ है, ठीक है। अब इसमें वाइट करेंगे हम, येलो वाले में, ये आप लिखें आप टेक्स्ट वाइट। सेव करें, रिफ्रेश करें, देखिए ये वाइट हो गया। लास्ट में हमारे पास, उसके बाद देखिए ये सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ और यूज़ करें। टेक्स्ट डार्क, अब डार्क क्या है, ये डार्क बाय डिफ़ॉल्ट पहले से है, तो इसका चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि मैंने इसी को डार्क दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्क है। अच्छा, लाइट वाले पे आके मैं कह देता हूँ टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट इन्फो। सेव करेंगे, रिफ्रेश करें, ये देखें टेक्स्ट इन्फो कर दिया उसने, ठीक है। अब इसमें आके मैं चेंज कर दूंगा इसका, आई थिंक सो इसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेकेंडरी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट सेकेंडरी। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देखिए ये टेक्स्ट सेकेंडरी हो गया। तो इस तरीके से जो है 10 के 10 कलर्स आपने यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे आके आप टेक्स्ट यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट प्राइमरी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैं जिसके साथ लिख रहा हूँ आप इसी के साथ लिखें, कोई भी कलर कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, जहाँ पे आपको सही लग रहा हो या जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने 10 क्लासेस पढ़ी हैं, 20 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें से 10 क्लासेस हमारी बैकग्राउंड की थी डिफरेंट कलर्स के, और 10 क्लासेस जो थी हमारी उसमें टेक्स्ट के कलर में थी। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्लासेस आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासेस है यहाँ पे, ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, देखें मैं इनकी विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को टेक्स्ट के अलाइनमेंट में करना सिखा रहा हूँ। तो मैं 500 या 600 कर रहा हूँ विड्थ इनकी, सारे बॉक्सेस की। इनकी विड्थ डिफरेंट भी कर सकते हैं, उसका भी तरीकाकार मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास क्लासेस होती हैं, वो भी हम यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल टेक्स्ट अलाइनमेंट की क्लासेस हैं। देखिए 3 तरह की हमारे पास, यहाँ पे CSS में आपने नहीं आके करना टेक्स्ट लाइन सेंटर है या राइट है या लेफ्ट है, इन क्लासेस के थ्रू ही करना है आपने जो करना है, ठीक है। आप या तो अगर डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको आप क्लास दे सकते हैं लेफ्ट लाइन राइट की और सेंटर की, या फिर आप इसके पेरेंट को क्लास दे देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आपकी क्लासेस जो है काम करेंगी। सो लेट्स चेक। तो मैं पहले इसी को दे देता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हाइफन सेंटर। अब टेक्स्ट सेंटर लिखा है मैंने यहाँ पे, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उस बॉक्स के सेंटर में आ गया, क्योंकि ये बॉक्स में था ना, सो दैट्स वाई ये उस बॉक्स के सेंटर में आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट एंड। अब टेक्स्ट एंड लिखा है, दैट मीन्स टेक्स्ट आपका एंड वाली साइड पे आएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, टेक्स्ट एंड। जब हमने टेक्स्ट एंड लिखा है तो दैट मीन्स ये टेक्स्ट एंड पे चला गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट स्टार्ट। अब ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा बिकॉज ये पहले से ही टेक्स्ट स्टार्ट पे है, सो दैट्स वाई ये यहीं पे रहेगा। ओके, सो इसी तरह आप मज़ीद इसमें 3 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमने CSS में 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, टेक्स्ट लाइन सेंटर लेफ्ट राइट और राइट। तो ये वो वाली 3 प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास क्लास बनी हुई हैं। तो अब देखें हमें यहाँ पर CSS में नहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, हमें यहाँ पर जस्ट क्लास ऐड की है। तो ये इसका रिस्पॉन्स कौन कर रहा है, ये वाली लाइन कर रही है। ये वाली इस वाली लाइन के अंदर सारा CSS पहले से लिखा पड़ा है,
दिखाता हूँ। आप आएंगे यहाँ पे CSS में आए, ये बूटस्ट्रैप की फाइल को उठा के इसी विन एडिटर पे ओपन कर लें। अब यहाँ पे देखें कुछ नहीं मिल रहा आपको देखने को ना, बट इसको मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे आके रैप करके, अब आप देखिएगा ज़रा, ये देखें ये वो सारा CSS यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमें रिक्वायर्ड है। जो क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने यूज़ करना है, इसमें जितनी क्लासेस हैं वो सारी की सारी हम यूज़ करेंगे। सारी डिवाइसेस पर यूज़ होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ होता है। तो वो कैसे यूज़ होती हैं वो सारी इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे जैसे वन बाय वन करके हम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब टेक्स्ट लाइन सेंटर है, लेफ्ट लाइन, ये सारी चीज़ें आ गई। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके हमने अभी जो आउटपुट देखा ये हमारे पास आउटपुट आ गया। ओके, कलर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है। मैं ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ। आप लोगों को अगर कलर वगैरह चेंज करने हो तो ये 10 कलर्स बता चुका हूँ, इनमें से आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो वहाँ से आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमारे पास एक ही बॉक्स है, ठीक है। तो अब मुझे इस वाले बॉक्स को पैडिंग देनी है या मार्जिन देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने असल में HTML CSS के जो लेक्चर लिए थे उनमें मैंने क्लासेस वही बनवाई थी जो बूटस्ट्रैप में थी, बिकॉज मैंने इसलिए वही क्लासेस बनवाई थी ताकि आप लोगों को बूटस्ट्रैप में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखें MT का मतलब होता है मार्जिन टॉप, ठीक है। MT मार्जिन टॉप हाइफन बूटस्ट्रैप 5 तक ऑप्शन देता है। एक लगा के देखो, सेव करो, इसको रिफ्रेश करो, देखो ये थोड़ा सा मार्जिन नीचे है, ये देखो थोड़ा सा मार्जिन नीचे आ गया। MT1 जो है मेरे ख्याल से 10 पिक्सल का होता है। उसके बाद MT2 करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब आप देखें थोड़ा सा उसका डबल हो गया। MT2 MT1 पे थोड़ा सा था, ये देखें, सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें, इसको रिफ्रेश किया, ओके सॉरी, अगेन करते हैं, इसको एक्चुअल साइज पे ले जाता हूँ, अगेन करें। MT2 सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें थोड़ा सा और नीचे आ गया। MT3 सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, अब देखिए थोड़ा सा और नीचे आ गया। MT4 रिफ्रेश करेंगे और नीचे आ गया। MT5 सेव करके रिफ्रेश करेंगे, 5। अब ये 6 से आगे नहीं जाएगा, 5 से आगे नहीं जाएगा, ये देखिए ये 5 से वापसी से 0 पे आएगा। अगर इससे ज़्यादा आपको मार्जिन चाहिए तो MT6 यहाँ से कॉपी करें और अपनी खुद की यहाँ पे आके क्लास बना लें और इसमें आप लिख दें मार्जिन टॉप आई थिंक सो 60 पिक्सल। सेव करें, रिफ्रेश करें, ये लें आपकी MT6 भी काम कर रही है। तो MT5 में आ जाते हैं, तो MT5 मेरे ख्याल से 50 पिक्सल तक जो है मार्जिन देते हैं। ये देखें ये 50 पे चला गया। तो आपको ये MT5, ठीक है। अब मार्जिन जो है लेफ़्ट साइड से देना है मुझे, तो इसके लिए होता है MS1 दैट मीन्स मार्जिन स्टार्ट। ये जो स्टार्ट साइज है ना, स्टार्ट साइड, लेफ़्ट साइड को स्टार्ट कहते हैं, राइट साइड को वो एंड कहते हैं, ये बूटस्ट्रैप कह रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसको फॉलो करना है। तो MS1 MS2, तो इस तरीके से बचेस मैंने बता दिया है। तो इस तरह से मार्जिन टॉप के लिए MT होता है, मार्जिन लेफ़्ट के लिए MS होता है, मार्जिन राइट के लिए ME होता है, ME3 लगा दिया। मार्जिन बॉटम के लिए MB। अब इसके नीचे एक और बॉक्स लेना पड़ेगा मुझे, फिर जाके पता लगेगा कि इसके नीचे क्या है। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं। ये 2 बॉक्स बना लिए मैंने, ठीक है, ये 2 बॉक्स बना लिए। अब आप देखें यहाँ पर तो MT5, इसको देखो MT5 लगा हुआ था, तो MT0 कर देंगे तो मार्जिन टॉप इसका 0 हो जाएगा। ये देखें मार्जिन टॉप 0 हो गया। अब इसको आके MB5 कर दें या 4 कर दें, 3 कर लें, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये देखें मार्जिन टॉप आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, इसका जो टेक्स्ट सक्सेस लिखा हुआ था इसको मैं जो है लाइट कर देता हूँ, सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, टेक्स्ट वाइट किया। अब इसकी पैडिंग भी सेम एज इसी तरह से होती है। देखें यहाँ पर कि जैसे MT जो है इसको हम कहते हैं मार्जिन टॉप, ठीक है। MS हमारे पास आ जाता है मार्जिन लेफ्ट। इसी तरीके से हमारे पास जो है ME आ जाता है आपके पास मार्जिन राइट, और इसी तरीके से MB आ जाता है आपके पास मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो सेम एज इसी तरह से ही आपके पास पैडिंग काम करती है।
पी टी पैडिंग टॉप होता है, पी एस पैडिंग स्टार्ट, पी ई पैडिंग एंड और पी बी पैडिंग बॉटम। तो सेम एज हम यहाँ पे देख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें पी टी 5, ये 5 तक ही ऑप्शन देता है। 5 से ऊपर अगर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए, ज़्यादा पैडिंग देनी है, तो उस पे आके आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की क्लास बनाएंगे, लेकिन उसी से रिलेटेड बनाएंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, बूटस्ट्रैप को समझने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे इससे क्लास बनाएंगे। इस तरीके से ये मैं उड़ा रहा हूँ। ये मैंने पी टी 5 दिया, सेव करके इसको रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ। देखें यहाँ पे इसको इनर साइड से पैडिंग टॉप आ गई है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो पैडिंग्स के बारे में हमने देखा है, पैडिंग भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। देखें हर चीज़ आपको यहाँ पर बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। मैं आपको असाइनमेंट बता देता हूँ। असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, देखिए 10 कलर्स हैं, ठीक है। आपने 10 बॉक्स बनाने हैं, 10 बॉक्स को डिफरेंट मार्जिन देना है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये अपना CSS नहीं लिखना आप लोगों ने, जो बूटस्ट्रैप का मैंने CSS बताया है 5 तक, इन्हीं को यूज़ करना है। डिफरेंट जो है मार्जिन देना है, डिफरेंट उनको जो है पैडिंग देनी है, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स होंगे, डिफरेंट जो है उसके वो होंगे टेक्स्ट कलर होंगे। कलर्स वही यूज़ करने हैं जो मैंने लास्ट अभी ये पीछे यूज़ करवाए हैं। इसके बूटस्ट्रैप के 10 कलर्स हैं, वो 10 के 10 आप लोगों ने यूज़ करने हैं। आज का लेक्चर इतना ही है। बेसिक कंप्लीट सेटअप इस तरह से करना आप लोगों ने। जब आप लोगों का कंप्लीट काम हो जाता है तो प्लीज़ एक और काम किया करें, आपके नोटपैड++ में जितनी भी फाइल्स ओपन होती हैं, फाइल को सेव करें। सेव करके सारी फाइल्स को यहाँ से अपनी क्लोज़ करके फिर यहाँ से इसको क्लोज़ किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी काम करें तो आपको फाइल नहीं ओपन करनी पड़े। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग सारी फाइल्स ओपन कर लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि फाइल्स मिक्स हो जाती हैं, काम किसी और फाइल पे काम कर रहे होते हैं और व्यू किसी और को कर रहे होते हैं, तो आपका काम जो सही से आपको दे नहीं रहा होता, तो आपको लगता है कि शायद आप गलत काम करें। तो प्लीज़ ये चीज़ें खास ख्याल रखना आप लोगों ने। और आज के असाइनमेंट मैंने बता दिया, 10 बॉक्सेस बनाने हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए डिफरेंट टेक्स्ट कलर होंगे, डिफरेंट मार्जिन होंगे, डिफरेंट पैडिंग्स होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर ये एक ही इस तरह का नाम लिखा हो। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आप लोग पैराग्राफ लिखिएगा। पैराग्राफ लिखना है तो उसको हाइट नहीं देनी। जैसे मैंने यहाँ पर इसको हाइट दी थी, ये CSS में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे हाइट 300 पिक्सल दी है, विड्थ दी। तो अगर आपने विड्थ देनी है, पैराग्राफ लिखना, तो फिर हाइट नहीं देनी प्लीज़। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो अच्छे से चीज़ें और अच्छा कलर कम्बिनेशन यूज़ करके आप लोगों ने इनको बनाना है। तो आज का लेक्चर इतना है। थैंक यू सो मच।